हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस की लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। दोस्तों, जिन लोगों को एग्जाम देना अभी शेष रह गया, मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को आप कलेक्ट कर लीजिए और उनके इर्द गिर्द जितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, FII में F का अर्थ क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों, यानी कि फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसमें हम लोगों को F का बताना था तो फॉरेन होता है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखते होंगे। आप इसके ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ट्रेंड समझ ले जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आगे के दिनों में जिनका रह गया वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली आपको सारा में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपका एक शिफ्ट में ऐसे पूछा जाता है, एक शिफ्ट में डायरेक्ट दोस्तों फुल फॉर्म से पूछा जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं कंप्यूटर से उठाया जा सकता है दोस्तों, और कहीं जीके से रिलेटेड वो फुल फॉर्म होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के नाम होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो सकते हैं। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विटामिन से आया हुआ है। क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है या वेरी वेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 है। जो लोग विटामिन B1 पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण बैंक की स्थापना पूछी गई थी, कब हुई थी? तो 1975 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक राज्यसभा की बात हो रही थी, अब दोस्तों विधान परिषद की हो रही। ये इसका ट्रेंड है, राज्यसभा का पूछा गया तो विधान परिषद का पूछा जाएगा। आयु से संबंधित अभी विधानसभा का उठेगा तो लोकसभा से भी क्वेश्चन उठेगा। राष्ट्रपति से निर्वाचन प्रक्रिया तो उपराष्ट्रपति का भी पूछा जाएगा। राज्यपाल से संबंधित तो संघ लोक सेवा तो राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता होगा तो महान्यायाधीश का पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन के ट्रेंड होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं? तो 40 सदस्य इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी दोस्तों आपका वादा क्यों वाद यंत्र हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, 2001 की जनगणना हो गई, प्रमुख समाज सुधारक हो गई। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस रन कर रहे हैं और बराबर रन करेंगे, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आपके कल की शिफ्ट में भी पूछा गया, आज के शिफ्ट में भी पूछा गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पलट दिया गया। क्वेश्चन दिन पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल बताने थे, आज आर्टिकल दे दिया गया। आपको बताना है किससे संबंधित है। क्वेश्चन था अनुच्छेद 23 व 24 का संबंध किससे है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल भी दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। मॉडल पेपर में कम से कम 50 बार। और उसके बाद दोस्तों जब जब हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं पूरी तरह से बात करते हैं। मूल अधिकार आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा, ये मैं शुरू से ही बोलता हूँ। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना हो गया, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य हो गए, वादक एवं वाद्य यंत्र हो गए, जनगणना हो गया और खेल जगत। ये आप लोगों के हर एग्जाम में यानी हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन तक। तो इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और मूल अधिकार से आया हुआ है, वहाँ पे दोस्तों हल करेंगे उस क्वेश्चन को, पुनः इस पर डिटेल में बात वहीं पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आना ही था, आज आ गया है दोस्तों। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 50 बार मॉडल पेपर में चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या यूथ गेम्स। पहले इसका नाम स्कूल गेम्स था, अब यूथ गेम्स कर दिया गया है, ये समझ लीजिएगा। पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था, कब आयोजित हुआ था ये पूछा गया। तो 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक इसका आयोजन किया गया था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये आ गया मूल अधिकार का सेकेंड क्वेश्चन। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 26 होगा। कौन सा होगा? 26 होगा। अब यहीं पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। यूएसए के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया था।
ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। 12 से 35 है संविधान का भाग 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में इसके कुछ आर्टिकल को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। और ये पूछा भी गया है, 13 भी पूछा गया है। हर कॉन्सेप्ट जितना मैं बोल रहा हूँ सबसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब 14 से हमारा अधिकार शुरू होता है, 14 भी पूछा जा चुका है। 15 भी पूछा गया है, धर्म मूलवन जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति। और 14 था कानून के समझ समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत है। और 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, ये भी पूछा गया है और रिपीट भी होगा। तो 14 से 18 हमारा पहला है समानता का अधिकार। उसका 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है। हाँ, 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा ही गया, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। फिर 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जो 26 नंबर आर्टिकल है जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 में आता है। तो 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 भी पूछा जा चुका है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 31 खाली है, 32 भी पूछा गया है, जो हम लोग बात कर चुके हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट होंगे ही क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो Ctrl+C होती है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। जो लोग इस पर आंसर टिक होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में मंदिर की चोटी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो शिखर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब आप लोग इस पर कमेंट करके बताइए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है गलत। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो अपर्णा सतीशन को किया गया है। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, जूडो का मैच शुरू करने के लिए रेफरी का आदेश क्या कहलाता है, हाजी में कहलाता है। ध्यान देंगे आप लोग, क्या कहलाता है, हाजी में कहलाता है। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, और आर्टिकल 360 यानी 360 है। 352, 356, 360 तीन प्रकार के दोस्तों राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसीज के बारे में बात हुई है। 352 है, 356 और 360 है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का ही है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी बार रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा ही घूम रहा है दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग कहेंगे कि पूछा जा रहा है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की थी। किन की थी, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्हें दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। 12 से 36 12 से 40 यानी 12 से 36 से 1240 तक रजिया सुल्ताना का समय काल रहा है, यानी शासनकाल। और इन्हें भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, आपके ट्रेंड में है, क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बस वेतन भत्ते से संबंधित बात हुई है। आगे चल के यानी क्वेश्चन को और आगे किया गया है, सेम टॉपिक से रखने हैं दोस्तों। क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली या थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन को थोड़ा हटाकर कुछ अन्य चीज़ें पूछनी होती हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG का वेतन किस निधि पर भारित होता है, तो संचित निधि पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 से 21 में भारत के सर्वाधिक गेहूँ किस पड़ोसी देश को निर्यात किए गए, तो बांग्लादेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है, अफगान राजकुमार गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था, बिल्कुल इजी हाईलाइटेड क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जा सकने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।